काटा करें। केवल बुधवासरे, बुधवार का दिन ही नखून काटने को बताया। प्रतिदिन काट तो लेंगे, लेकिन शुक्र यहाँ है, गुरु यहाँ है, शनि यहाँ है, चंद्र यहाँ, ये वलय, वलय मीन्स पर्वत, कौन ग्रह कब नाराज हो जाए, इसलिए निवेदन है कि केवल बुधवार को नखून काट के और यहाँ वहां भी नखून फेंके ना जाए, कोई लांघे ना, इसलिए भूमिगत कर दिया करें। थोड़ा जमीन हटा भूमि में डाल दिया, जमीन के अंदर डाल दिया। इन नखूनों को दांतों से कभी नहीं काटना चाहिए, दोष लगता है, विष्णु पुराण में लिखा है। या के लिए केवल बुधवार का दिन निश्चित किया गया है नखून काटने के लिए। तो बड़े भक्ति, बड़े भाव, बड़े आनंद के साथ में नर्मदा पुराण चल रहा है। कल से अमरकंटक से दक्षिण तट के तीर्थों का वर्णन करते हुए समुद्र जा रहे हैं। नावड़ी में बैठ के, जहाज में बैठ के उत्तर तट जाएंगे, फिर वहां से चलेंगे, तब अमरकंटक पहुंच जाएंगे। पूरी परिक्रमा रूपी ये कथाया चल रही है। 108 श्रद्धालुओं का संकल्प, शीशियों में जल भरे, गले में सब नारियल का माला पहने, कलश सामने रखे, यात्रा चल रही है, तीर्थ यात्रा का प्रसंग। अनेक जन्म के पुण्य जब उदय होते हैं, हरि कृपा मिलती है, तब ऐसे सत्संग प्राप्त होते हैं। तो आइए, 3 प्रांत में जिस नर्मदा का जल है, मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ स्थान महाराष्ट्र का, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट जो मिलता है, जिला जो मिलता है, इसमें भी नर्मदा जी है, महाराष्ट्र की धरती। प्रकाशा वगैरह जो मिलता है मार्ग में, परिक्रमा के क्रम में, महाराष्ट्र की भूमि मिलती है। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, एक नहीं दो नहीं प्यारे 60 करोड़ 67,313 तीर्थ बैठे हैं। 1-2 तीर्थ की महिमा नहीं है। नर्मदा माई के दोनों तट में कितने हैं? कोई पूछ ले कि आप नर्मदा तटवासी हैं, कितने तीर्थ बैठे हैं, तो बता दीजिएगा। 1 नहीं 2 नहीं 60 करोड़ 67,313 तीर्थ। 7 कल्प हुए जिस नर्मदा जी को धरती में आए, पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली, दर्शन करने से पवित्र करने वाली, स्नान करने से कई पीढ़ियों का उद्धार कर देने वाली, जिनके किनारे बैठ के भजन पूजन कर लिया जाए, दोगुना हो जाए, सिद्धियां मिल जाएं। जितनी सिद्धियां हैं, जितने भी संत हुए आज तक, जितने भी महंत हुए, सब नर्मदा जी की कृपा से सिद्धियों को पाया। इसलिए बाबा तुलसी ने भी रामायण जी में नर्मदा जी का नाम लिखा है। अब रामायण पढ़िए और खोजिए कि नर्मदा जी की महिमा कहाँ आई है पूरे रामचरितमानस में। हम 13 तारीख को बता देंगे, जब तक आप भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, यही बहाने मानस का पाठ हो जाएगा। वो तो बताएंगे हम कि नर्मदा जी की महिमा कहाँ आई है, किस चौपाई में आई है, किस दोहे में आई है, किस कांड में आई है। जरा प्रयास करते रहिए, 13 तारीख को हम बता देंगे कि कहाँ। और वो चौपाई नर्मदा जी के किनारे जरूर पढ़ा करें। जब भी माई के दर्शन को जाएं, 5 बार 7 बार जरूर उस चौपाई को पढ़ के नर्मदा को प्रणाम जरूर किया करें। बहुत अच्छा दिव्य फल की प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाती है। आइए, गरुड़ा घाट का वर्णन हुआ कि जहाँ गरुड़ जी महाराज ने स्नान किया है, इसलिए घर के दक्षिण दिशा की दीवार में गरुड़ जी का चित्र लगाना चाहिए। हाँ, यदि 4 दीवार 6 दीवार अपने घर में है, वो तो रहेंगे दीवार, सब तरफ दीवारें रहेंगी, एक पूरब की, पश्चिम की, उत्तर की, दक्षिण की, फिर कमरे बन जाएंगे जितने बड़े बड़े बने। लेकिन दक्षिण दिशा की जो दीवार है, उस दीवार में गरुड़ में बैठे हुए विष्णु भगवान का यदि चित्र लगा है,
तो किसी प्रकार के संकट उस घर में आते नहीं है। ये विष्णु पुराण में कहा है। हाँ। दक्षिण की दीवार में गरुड़ में बैठे हुए भगवान का चित्र लगा लीजिए, और चित्र ना मिले तो पीले चंदन से लिख दीजिए ओम गरुड़ ध्वजाय नमः। क्या लिख दें? ओम गरुड़ ध्वजाय नमः। जैसे दरवाजे में शुभ और लाभ लिख देते हैं, लिखना ही पड़ता है। दीपावली के दिन शाम 6 बजे शुभ और लाभ का जन्म हुआ है। गोधूली की वेला होती, बेलाएं होती, गौएं आती हैं 6 बजे, वो वेला कौन सी है? गोधूली। फिर एक तुरीय वेला होती, तुरीय मीन्स 11 और 12 बजे रात में। तुरीय माने तुरैया के फूल जब खिलते हैं, गिलकी के फूल जब बेल में खिलते हैं, पीले फूल, तुरई जानते हैं? तुरैया जिसकी सब्जी बनती है पितरपक्ष, वो तुरीय वेला होती है, वो रात में ही खिलते हैं, वो तुरीय वेला कहा। अनेक अनेक वेलाएं होती हैं। तो प्यारे बंधुओं, उस नरसिंहपुर जिला का वर्णन चल रहा था। आइए 3 मील आगे चलेंगे, बरमान घाट के दर्शन हो जाएंगे। दोनों तटों का बरमान घाट है। ये तट में ब्रह्मा जी ने स्नान किया, तप किया सृष्टि बनाने के लिए, और बड़े भक्ति बड़े भाव आनंद के साथ में श्री ब्रह्मा जी की वह तपोभूमि है। बरमान घाट से आगे चले लिंगा घाट है, कोठिया घाट है, लेहरा नदी का संगम है। हे महाराज, शोकलपुर घाट है, रोरा नाम की नदी का संगम है, पीपल पानी घाट है, जमुन घाट है। यहाँ जाकर के नरसिंहपुर जिला विराम लेके होशंगाबाद जिले की सीमा प्रारंभ होती। नर्मदा माई के पुण्य क्षेत्र में चलेंगे, होशंगाबाद जिले में प्रवेश करेंगे तो वहां सिरसिरी घाट के दर्शन होंगे। दूधी नदी का संगम होता जमुन घाट। दूधी नदी का प्रभाव क्या है? कुछ दिन पहले मैं वहां कथा करने गया था, वहां भी भागवत कथा हुई थी, वही संगम के पास। बहुत पुराना दिव्य राम मंदिर है। उस गांव का नाम कामठी, पलोहा कामठी। वहां ये कथा का आयोजन था। तो कथा में हम नर्मदा पुराण में सुनाया ही करते थे कि एक दूधी नदी आती है, और दूधी नदी का प्रभाव ये है, एक ड्रम पानी में 1 कटोरी दूध डाल दें, पानी दूधिया हो जाएगा। या 4 ड्रम पानी में 1 गिलास दूध डाल देंगे, वह दूधिया हो जाएगा। तो ऐसी उस नदी का जल बहता है, दूधिया रंग का। तो इस विषय में जब 5 पांडवों ने पूछा है कि ये दूधी नदी का पुण्य क्या है, प्रभाव क्या है, तो नर्मदा पुराण में वर्णन मिलता है कि पूर्व समय की घटना है, त्रेता युग की। त्रेता युग में भगवान राघव का अवतार है, सब जानते हैं। मंगलवार के दिन नवमी तिथि में चैत्र मास में भगवान नारायण इस धरती में राम बन के आए हैं, भरत बन के आए हैं, लक्ष्मण बन के आए हैं, शत्रुघ्न बन के आए हैं। जीवन में जो देवता विश्राम दे दे राम है, जो शरण दे दे लक्ष्मण है, धन धान्य की व्यवस्था कर दे, अनाज की व्यवस्था कर दे विश्व भरण भगवान भरत जी। इसलिए रसोई घर में एक चिट्ठी चिपका दीजिए पीले रंग के कागज में, ऑरेंज रंग से लिख के, संतरे रंग से लिख के, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कोई कमी नहीं आई। जहां रसोई घर आपका, रसोई घर में एक लाल बल्ब होना चाहिए। जब घर की सारी लाइटें बंद हो जावें तो वह लाल रंग का बल्ब, लाल रंग का प्रकाश प्रज्वलित रहे, क्योंकि अग्नि का तत्व लाल है, इसलिए छोटा सा लाल बल्ब लगा। पीले रंग के कागज में चिट्ठी चिपका दीजिए या दीवार में लिख दीजिए, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस।
सद्विचार दे दे वही देवता शत्रुघ्न। सब जानते हैं राम जी धीरे धीरे बड़े हुए हैं, उनकी बाल लीलाएं हुई हैं, वेदाध्ययन हुआ है, धीरे से राघव का विवाह हुआ है और विवाह के कुछ एक दिन के बाद में वनवास हो जाता है। राम जी जब वनवास हो गए, मार्ग में सीता का हरण हो गया। रोते गाते भगवान आलिंगन करते हुए, वृक्षों से पूछते हुए, सबकी गतियों को देते हुए जटाइयों को दिव्य गति दिया। जिसकी आयु राम की गोदी में पूरी हो जाए वही जटाई। आयु राम की गोद में पूरी हो गई वही जटाई आज परम धाम को गया। सबका उद्धार करते हुए हमारे राघव लंका में गए हैं, विजय विभूति पाए हैं और विमान में बैठ के भगवान लौट रहे हैं। अयोध्यापुरी के लिए भगवान का विमान जा रहा है। आकाश से विमान जा रहा है। उस विमान में माता जानकी हैं, लखन लाल हैं, हनुमान जी हैं। तो जैसे ही आकाश से विमान गया है तो हनुमान जी जरा उछले कूदने लगे विमान से। तो राम जी ने कहा, ये हनुमान कैसे हो रहे, सीधे बैठो ना, विमान हिल रहा। तो हनुमान जी बड़े संकोच में फिर एकदम से पलट के देखा तो फिर विमान हिलने लगा। राम जी ने कहा, हनुमान आखिर बात क्या है जो इतने हिल रहे हो? बोले, प्रभु क्षमा करना, आकाश से विमान जा रहा है और नीचे पहाड़ के शिखर में मेरी जन्मभूमि है, मेरी माँ बैठी है, मेरी इच्छा हो रही है। विगत दिन होए गए हैं, माँ के दर्शन हो गए और एक क्षण के लिए यदि ये विमान नीचे हो जाता तो मैया के चरण छू लेता, माई के दर्शन कर लेता। आपकी सेवा में तो हम हैं और जीवन पर्यंत रहेंगे, लेकिन महाराज बड़ी इच्छा हो रही। विमान काफी आगे निकल गया था। राघव जी ने कहा, हनुमान बड़े स्वार्थी हो, माँ के दर्शन अकेले करना चाहोगे? अरे हम भी तुम्हारी माँ का दर्शन पालें, जरा चलिए। विमान को मोड़ा जाए। विमान लौट गया, पीछे आया। भगवान विमान नीचे उतारे। लक्ष्मण जी, माता जानकी, राघव, नल नील जितने हैं सब नीचे आए। हनुमान जी जल्दी से नीचे आए विमान से। बोले, प्रभु आप आइए, मैं जरा दौड़ के पहुंच जाऊं। दौड़े दौड़े हनुमान जी अपनी माता के पास आए हैं। मैया जब देखी है, हनुमान को हृदय लगाई है, गोद में बिठा ली है, सिर में हाथ फेर रही है। जब तक राम जी भी आ गए, पूरे सब आ गए। मैया पूछने लगी, हनुमान जी कौन है, जी कौन है? बोले, मैया ये मेरे स्वामी हैं, प्रभु राम है, माता जानकी है, लक्ष्मण है। ये सब ऐसी ऐसी घटना हो गई। माता का हरण होगा, विजय विभूति लेके हम लौट रहे। अंजना को बड़ा दुख लगा, हे हनुमान तूने मेरा दूध पिया है और मेरे दूध में इतनी शक्ति है कि तू अकेला उठा के लंका को चपेट देता, रावण को मार देता। स्वामी से इतना बड़ा कार्य कराया, आज तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। हे हनुमान बात अच्छी नहीं है। आवेश में आके माता अंजना हनुमान जी को गोदी से नीचे गिरा देती, नीचे ढकेल देती। हनुमान जी नीचे गिर जाते। लक्ष्मण जरा दूर खड़े हैं। लक्ष्मण स्वभाव के बड़े मजाक स्वभाव के, तो दूर, इतनी दूर लक्ष्मण जी खड़े हैं और लक्ष्मण के मन में भाव आया, बाहरी बुढ़िया अपने दूध का घमंड बता रही है। ये मन में आया, उजागर नहीं कही, वाणी से नहीं कही, मानसिक लक्ष्मण के मन में भाव आया। अरे बाहरी बुढ़िया अपने दूध का घमंड बता रही है, ऐसी बात लखन लाल के मन में आई। महाराज अंजना साधारण मां नहीं है। अंजना ने उसी समय खड़े हो गई, कहने लगी, राघव आपके छोटे अनुज लक्ष्मण के मन में ऐसे प्रश्न उठे हैं, लो अब मैं अपने दूध का प्रभाव दिखा रही हूँ। यूं कहकर के बूढ़ी अंजना जब अपना स्तन पकड़ के दबाई है, ऐसी दूध की धार निकली है
कि आकाश को प्रवाहित होने लगी। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वे चट्टानें टूट टूट के गिरने लगी, खंड खंड होने लगी। आकाश को मैया के दूध की धार जाने लगी। तब राघव जी ने हाथ जोड़ा, विनयावत हो गई, प्रार्थना कर, मैया ये दूध की धार बंद कर दे। अंजना ने कहा, राघव मैं कैसे बंद करूं, ये दूध की धार जाए तो जाए कहां। तब राम जी ने कहा, मैया जा मृत्युलोक में एक देवी नर्मदा है और नर्मदा माई का इतना पुण्य है, तो तेरे दूध की धार नीचे गिरा दे और यह दूध की धार की एक नदी बन जाएगी और नदी बन के नर्मदा के जल में जाके संगम कर जाएगी। माता अंजना ने प्रभु को प्रणाम किया है और वह दूध की धार नीचे गिर गई है और टेढ़ा मेढ़ा नदी का स्वरूप लेके नर्मदा जी के जल में बनखेड़ी और साले चौका के बीच में जो नर्मदा का मार्ग पड़ता है वहां आकर के वह नदी समाहित हो गई है। उसी का नाम दूधी नदी का संगम, वह दूधी नदी है प्यारे। वहां के दर्शन करना चाहिए, वहां का पुण्य लेना चाहिए। यदि परिक्रमा में गए हैं तो दर्शन मिलेगा और नहीं गए हैं तो यहीं बैठे बैठे हम कथा के माध्यम से दर्शन करवा रहे हैं। ऐसे दिव्य तीर्थ का दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। तो जब आगे बढ़ेंगे मेरे बंधुओं, तो मार्ग में जब चलेंगे तो चलने में मार्ग के पुण्य क्षेत्र में सांडिया घाट की